हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग पिछले 15 वर्षों के आर के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में हम 29 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे थे। लास्ट वीडियो में हमने यही क्वेश्चन किया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण किसने किया था? तो ये शेर शाह ने किया था। शेर शाह की जर्नी के बारे में अगर हम जाने 1539 में ही शुरू हो जाती है। 1539 में कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का, 1540 में गोखरों का युद्ध होता है। 1541 में गोखरों का युद्ध होता है। 1542 में मैंने इसका एक ट्रिक बनाया था। ट्रिक क्या था कि माल को सीन किया और मार के काली माता के पास पहुंचा दिया। तो तीन तो पहले ऐसे ही याद कर लेना है कि 1539 में कन्नौज का हुआ है, 40 में बिलग्राम का और 41 में गोखरों का। इसके बाद ट्रिक पे जाना है। ट्रिक है कि माल को सीन किया और मार के काली माता के पास पहुंचा दिया। तो माल से हो जाएगा कि मालवा का जो अभियान है, युद्ध है, उन्होंने 1542 में किया। माल को सीन किया तो रायसीन का युद्ध है 1543 में। रायसीन के बाद मार के और काली माता के पास पहुंचा दिया तो मारवाड़ को 1544। काली माता से कालिंजर का युद्ध 1545 और कालिंजर के युद्ध में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, शेर शाह की। इस प्रकार इनका 1539 से और 45 तक इनका युद्ध चलता ही रहता है, जब तक ये व्यवस्था में रहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1539 में कन्नौज का युद्ध, 40 में फिर बिलग्राम का युद्ध, 41 में गोखरों का युद्ध और फिर उसके बाद है कि माल को सीन किया और मार के काली माता के पास पहुँचा दिया। तो मालवा का युद्ध है 1542 में, रायसीन का युद्ध है 1543 और मारवाड़ का 44 और कालिंजर का 45 में इनकी मृत्यु हो जाएगी और इनका खेल खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट का है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग करंट के क्वेश्चन को छोड़ते चल रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनको काल कर्मानुसार में लगाना है। नाबार्ड की स्थापना और आरआरबी की स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बार का 2023 का अगर किसी ने आरओ का पेपर दिया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ऑप्शन में जो है आरआरबी 1975 भी दे रखा था और नाबार्ड की स्थापना 1982 भी दे रखा था। तो हम इस हिसाब से जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही आरआरबी बोलते हैं, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 था और किसान क्रेडिट कार्ड KCC 1998। किसान क्रेडिट कार्ड कितना है? 1998। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 93। जो मेरा मतलब ये वीडियो देखेगा, अगर किसी को प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट लगता होगा तो वो ज़रूर देखेगा और उसको बहुत ज़्यादा ये मतलब सहायक होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 2001 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, ये संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर निकाय में क्या होता है कि जो संवैधानिक नहीं होता है, बल्कि वो संसद द्वारा किसी एक्ट से बनाया गया है, किसी अधिनियम से बना है
और ये 1992 के अधिनियम से बना है, सॉरी 52 के अधिनियम से बना है। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में है, और ये यूपी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडबी की जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। बार बार ये पूछा जाता है। और ये 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर ये क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने 2021 की 22 में यूपी पीसीएस प्री दिया था, उसमें ये सेम क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन वहीं से उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो ये धुआं के मापन में होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, तो इनको क्रम से लगाना है। जैसे पहले शीर्षक होगा, पहले शीर्षक को लिखेंगे, फिर उसके बाद विषय सूची, देन प्रस्तावना, फिर अध्याय, और उसके बाद अनुक्रमणिका। तो किताब के संदर्भ में कैसे सजाएंगे, पहले शीर्षक, विषय सूची, प्रस्तावना, अध्याय और फिर अनुक्रमणिका। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो वाराणसी जिले में सहारिया जनजाति नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये ललितपुर में है। सहारिया जनजाति ललितपुर में है, बाकी चेरो, खरवार, गोंड ये सब वाराणसी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर बहती है। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो उसमें प्रयागराज है, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। जिसमें से ये कन्नौज, कानपुर, मिर्ज़ापुर ये सब एकदम से याद रखना है कि ये गंगा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है। पॉलिटी से क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है। जब भी दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करती है। और जो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक का मामला होता है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, और सारे मामलों में होता है। तो याद रखना है कि संविधान संशोधन जो दोनों संयुक्त अधिवेशन होता है उसका आर्टिकल